कुछ ग्रोथ इंडिकेटर्स के बेसिस पे इसमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रोथ इंडिकेटर्स। लेट अस हैव कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 कंट्रीज इन टर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड सेक्टोरल ग्रोथ। मतलब जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पे तीनों कंट्रीज में डिफरेंस सीखेंगे और फिर सेक्टोरल ग्रोथ के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर्स में किस हद तक डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके बेसिस पे भी हम कंपैरिजन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर है। GDP growth rate is considered as the single most important indicator of an economy during the period. China, with second largest GDP as measured by purchasing power parity, is estimated to be $19.8 trillion. India का GDP $8.07 trillion. पाकिस्तान का GDP is about 12% of India जितना ईरान का GDP है. So सेकेंड लार्जेस्ट जो जीडीपी है वर्ल्ड का दैट इज ऑफ चाइना, और वो क्यों है? इनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से है, ठीक है। चलिए, when many developed countries were finding it difficult to maintain growth rate of even 5%, चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई 2 decades के लिए। देखिए, जब एक ऐसा टाइम था जबकि बाकी सब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 5% का ग्रोथ रेट भी नहीं कर सकते थे, हो ही नहीं पा रहा था उनका, ठीक है। उस टाइम पे भी चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ मतलब अराउंड 10.3% तक की जो ग्रोथ है इसने दिखाई थी, ठीक है, फॉर 2 decades, फॉर अराउंड 20 years, राइट। चलिए देखते हैं, टेबल बना हुआ है, एनुअल ग्रोथ रेट दिया है जीडीपी का भाई। देखिए, फर्स्ट वन, इंडिया का अगर 1980 टू 1990 का जीडीपी देखें तो ग्रोथ रेट है जीडीपी का 5.7% ओनली, ठीक है। चाइना का देखें तो ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का दैट इज 10.3, पाकिस्तान का 6.3% ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। और अगर हम 11 से 15 का डेटा देखें तो इंडिया का ग्रोथ रेट इन जीडीपी 6.7%, चाइना 7.9% एंड जस्ट 4% फॉर पाकिस्तान, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, वही सेम चीज को इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्यूरिंग 1980 to 1990 चाइना वाज हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ 10.3%, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6.3%, इंडिया वाज एट द बॉटम विद जस्ट हैविंग 5.7% ग्रोथ रेट। और चाइना की ग्रोथ रेट क्यों बढ़ी हुई थी इस टाइम पे? द रीजन वाज देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऐसी कैंपेन्स लाने की वजह से, टू फेज डेवलपमेंट थी इनकी, उन पॉलिसीज की वजह से इसका जो ग्रोथ रेट है डबल डिजिट था। ड्यूरिंग 11 to 15 चाइना का ग्रोथ रेट ड्रॉप हो गया 10.3 से 7.9। आगे देखते हैं, okay, next, Pakistan also met with drastic decline in the growth rate from 6.3% to 4%. As per some scholars, reform process introduced in 1988 और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो इनके डिक्लाइन का एक रीजन था। पाकिस्तान के जीडीपी डिक्लाइन हुआ, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि 1988 में ये लोग रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। दूसरा, इनके यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब यहाँ पे जो है पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है कंट्री, इस वजह से भी इनकी जो जीडीपी डिक्लाइन हुई थी। इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हुआ है, 5.7% था, उससे 6.7% हो गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में, पीपीपी, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। PPP shows equality of purchasing power among countries, that is quantity of goods and services that can be bought with a unit of money। ठीक है, ये ना एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्री की परचेजिंग पावर की इक्वालिटी को शो करता है, इक्वालिटी को शो करता है, ठीक है। 1 रुपए में आप कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हो, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। एट द इंटरनेशनल लेवल द यूनिट ऑफ money of India, Pakistan, China are Indian rupee, Pakistani rupee and yuan। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी है, इंडिया में इंडियन रुपी है एंड चाइना इज yuan, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच डोमेस्टिक कंट्री करेंसी इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। वैल्यू भी इनकी जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, 1 इंडियन रुपी कैन नॉट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन पाकिस्तान। अब मैं 1 रुपया इंडिया का लेके चले जाऊं और मैं उनकी जितनी चीजें हमारे यहाँ पे 1 रुपए में आती है उतनी हमें मिल जाए, तो उतना नहीं, वो पॉसिबल नहीं। या फिर 1 रुपया में अगर चाइना लेके चले जाऊं तो वो सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय कर ले जो कि चाइना में बाय कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है।
यूएस डॉलर इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी, ठीक है, डॉलर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी है। और जीडीपी इसको हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं, डॉलर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज उसको एक, अब देखो मैं रुपए को यूएन के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, ठीक है, और मैं पाकिस्तानी रुपी को इंडियन रुपी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम इनको एक बराबर प्लेटफॉर्म पे ना ले आए। और जो बराबर लाने का प्लेटफॉर्म है ना, वो है डॉलर्स। रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दो, पाकिस्तानी रुपए को भी डॉलर में कन्वर्ट कर दो, यूएन को भी डॉलर में कन्वर्ट कर दो, अब कंपेयर करो, ठीक है, ये होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन में अभी डिस्कस करेगा कि जो जीडीपी है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कंट्रीज के अंदर, इन तीनों कंट्रीज में जीडीपी कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कितना है जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, कितना इंडस्ट्री से आ रहा है, कितने परसेंट सर्विस सेक्टर से आ रहा है। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं, जो सेकंड पार्ट होगा इसी टॉपिक का, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है, कितने परसेंट जो है लोग इस पर्टिकुलर कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने परसेंट लोग सेकेंडरी में, कितने टर्शरी में काम करते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, दैट इज 17%, चाइना में 9%, पाकिस्तान में 25%, और एक कंट्री में, ठीक है, आगे ओके, देखो आगे अगर हम सर्विस इंडिया का चेक करें, सर्विस सेक्टर में तो 53% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो कि हाईएस्ट है अमंग ऑल द 3 सेक्टर्स। चाइना का देखें तो 48% सर्विस सेक्टर के लिए एंड 54% इन पाकिस्तान, ठीक है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्कफोर्स देखेंगे कि कितने परसेंट जो वर्कफोर्स है इंडिया में एग्रीकल्चर में काम करती है, कितनी इंडस्ट्री में, कितनी सर्विस सेक्टर में। सिर्फ इंडिया का देखते हैं सबसे पहले। इंडिया में अगर एग्रीकल्चर में देखें तो 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड है, इंडस्ट्री में 21% पॉपुलेशन है, सर्विस सेक्टर 29%, ठीक है। चाइना के अंदर देखें तो 28% ओनली इन एग्रीकल्चर, 29% इंडस्ट्री के अंदर एंड सर्विस सेक्टर के अंदर 43%, जो हाईएस्ट है इनका वो है सर्विस सेक्टर के लिए। पाकिस्तान में 43% एग्रीकल्चर, 23% इंडस्ट्री एंड 34% सर्विस सेक्टर। पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एग्रीकल्चर की हेड को स्टडी करेंगे एंड तीनों कंट्रीज के लिए। इन चाइना, ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, द एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज जस्ट 10%। उनके अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या उनकी सॉइल के कारण, ठीक है, सिर्फ 10% एरिया है जो कि कल्टीवेट किया जा सकता है। द टोटल कल्टीवेबल एरिया in China accounts for 40% of the cultivable area in China. इन इंडिया, अब इंडिया का जितना कल्टीवेबल एरिया, जितना इंडिया के पास है कल्टीवेबल एरिया, उसका सिर्फ 40% जो है वो चाइना के पास है। Till 1980, more than 80% of its population was dependent upon farming as their sole source of livelihood. 1980 तक इनके यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो फार्मिंग पे ही डिपेंड करती थी। Since then, government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicraft, commerce, transport. ठीक है, उस दिन करवाया था ना ग्रेट प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि भाई अब आप फील्ड छोड़ो और आप इंडस्ट्री की तरफ चलो। एज अ रिजल्ट, proportion of workforce engaged in agriculture reduced to 28% in 1450, with contribution of GDP at 9% only. ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द जीडीपी वाज 17%, प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स 50%, ठीक है। और पाकिस्तान में अगर एग्रीकल्चर का देखो तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% और कितनी परसेंट पॉपुलेशन एंगेज्ड है, 43%,
ठीक है। और इंडिया का आप देख सकते हैं कि जीडीपी में भी कम कंट्रीब्यूशन हो रही है, और आप देख सकते हैं कि जो वर्कफोर्स एंगेज्ड है वो भी 50%, मतलब आधी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में ही एंगेज्ड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इंडस्ट्री की बात करें, contribution to GDP in China, manufacturing and service sector contributed the highest to GDP at 43% and 48% respectively, whereas in India and Pakistan, it is service sector which contributes to highest by more than 50% of GDP. अगर हम यहाँ पे देखें चाइना के अंदर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में दैट इज 43%, ठीक है, और सर्विस सेक्टर के लिए 48%, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में देखें तो सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इन चाइना सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 43% टू चाइना जीडीपी। ठीक है, वही टेबल के सब डाटा को इसने यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करके दिखाया। whereas in India and Pakistan the share of secondary sector was 30% and 21% रिस्पेक्टिवली। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कितने परसेंट वर्कफोर्स काम करती है, प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स देखो। इन द नॉर्मल कोर्स of development, China has been shifting employment and output from agriculture to manufacturing and then to services. अब चाइना ने तो भाई शिफ्ट करना शुरू कर दिया, पहले उन्होंने एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया इंडस्ट्री की तरफ, और अब साथ साथ वो सर्विस सेक्टर में भी शिफ्ट कर रहे हैं। जबकि इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती, एग्रीकल्चर से यहाँ इन्होंने इंडस्ट्री पे शिफ्ट नहीं किया, अच्छे से शिफ्ट नहीं किया। कहाँ शिफ्ट हो गए, एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर की तरफ, जो कि एक आप कह सकते हो एक बहुत नेगेटिव थिंग है। ठीक है, आगे देखो सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। In both India and Pakistan, service sector is emerging as a major player of development. Service sector contributes highest to their GDP with contribution of 53% in case of India, 54% for Pakistan. India और पाकिस्तान दोनों के अंदर जो सर्विस सेक्टर का शेयर है वो बढ़ रहा है, 53% in India and 54% for Pakistan. Contribution of service sector to GDP in China was just 32%. चाइना के अंदर देखें तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 32% है। वर्कफोर्स देखें, in 1980s Pakistan was faster in shifting their workforce to service sector than India and China. ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा जल्दी शिफ्ट किया है to the service sector, ठीक है, than India and China. The proportion of workforce engaged in service sector in 1980 for India, China and Pakistan was 17%, 12%, 27%. और वो चेंज हो गया, it reached 29%, 43%, 34% in 2014 for these respective countries. ठीक, so हम ये conclude कर सकते हैं कि over the time तीनों ही countries ने agriculture से industry और service sector में shift किया। ठीक है, और अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान का केस, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का केस पढ़ के हमें ऊपर डाटा पढ़ के ये पता लगता है कि उन्होंने एग्रीकल्चर से सीधे शिफ्ट किया कहाँ पे, सर्विस। Everybody, आज का टॉपिक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस बेटा आज का टॉपिक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, let's will continue tomorrow. Thank you.